चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों ने अपने पास कच्चे माल का स्टॉक भरना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनियों को चीन में कोरोना की वजह से सप्लाई बाधित होने की आशंका है। ऐसे में मांग समय पर हो सके, सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए समय रहते कंपनियां कच्चे माल का स्टॉक कर रही। सर, कौन कौन से सेक्टर्स में ऐसा हो रहा है? दो तीन महत्वपूर्ण सेक्टर हैं और इसका जहां पर हम कच्चे माल के स्टॉक्स की बड़ी खरीद देख रहे हैं और इसके दो असर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका एक असर तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि कंपनियों की बैलेंस शीट पर असर पड़ रहा है, उन्हें अपफ्रंट बहुत सारा पेमेंट करना पड़ रहा है और चीन से और नए बाजारों से सामान जुटाना पड़ रहा है। और दूसरा इसका असर हमें कीमतों के तौर पर दिखाई देगा। वो सेक्टर हैं फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एपीआईज़ की और कच्चे माल की बल्क ड्रग्स की बहुत पहले से ज़रूरत होती है चीज़ों को तैयार करके पैकिंग करने में। दूसरा ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का एक बड़ा हिस्सा है जो कि चाइना से इंपोर्ट होता है, बाकी जगहों से होता है। क्योंकि अगर कोविड और भी इलाकों में फैलता है जहाँ से भारत को, साउथ ईस्ट एशिया के जिन बाज़ारों से भारत को कंपोनेंट मिलते हैं, तो वहाँ भी आपूर्ति या सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। तीसरा टेक्सटाइल है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। ये 5 बड़े सेक्टर हैं। इन पाँचों बड़े सेक्टर्स में कंपनियों ने अपने आप को चीन से आने वाले डिसरप्शन में या चीन से आने वाली बाधा के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और ऐसी स्थिति में जबकि बाजार में मांग कम है, सेल्स नहीं है, उसके बाद भी कंपनियों को अपने प्रोडक्शन साइकिल को बनाए रखने के लिए एडवांस में स्टॉक्स खरीदने पड़ रहे हैं। और इसका असर हमें तीसरी और आखिरी जगह दिखाई देगा। हमने अप्रैल से अक्टूबर के दौरान चीन से होने वाले भारत के आयात में 18% की बढ़ोतरी देखी है। अगले 3-4 महीनों में भारत में चीन से होने वाला आयात और बढ़ता दिखाई देगा, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी खरीद प्रीपोन कर रही हैं, कच्चे माल की खरीद प्रीपोन कर रही हैं इस संभावना में कि अगले साल अगर चीन में कोरोना का असर लंबा चलता है तो फिर उन्हें कच्चा माल या जो उपकरण हैं, जो पुर्जे हैं, वो शायद नहीं मिल पाएंगे।